मौजूद हैं हम बलिया जनपद के एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में योगेंद्र नाथ ITI में। आज यहाँ पर जो है कि जो छात्र थे, जो युवा थे, जो स्कूल से संबंधित और स्कूल के बाहर बलिया जनपद के अन्य जगहों से भी जो युवा थे, आज यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के यहाँ पर तमाम कंपनियाँ आई हुई थी। उसमें अपना योगदान देने के लिए, अपना सर्टिफिकेट और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उस कंपनी में अपना श्रमदान करने के लिए, नौकरी पाने के लिए यहाँ पर रोजगार मेला जो लगाया गया था, उसमें अपना रोजगार पाने के लिए यहाँ पर युवा आए हुए थे। आज हमारे साथ यहाँ पर जो योगेंद्र नाथ ITI के प्रबंधक है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार कई बार से, कई वर्षों से संस्थान अब चला रहे हैं। लगातार आज तक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को आपने रोजगार दिया है। बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। आज किस तरीके का यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन हुआ था? कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई थी? आज हमारे यहाँ सुजुकी मोटर्स, जो अहमदाबाद में जिसकी कंपनी है, उसी कंपनी के HR आए हुए थे, जिन्होंने हमारे युवा बच्चों का कैंपस सिलेक्शन किया, इंटरव्यू लिया, उन लोगों को लिखित परीक्षाएं भी लिए। फिर इसके बाद उनका मेडिकल भी किया गया। बच्चे तो 400 आए थे, लेकिन कुछ बच्चों में थोड़ा कमियां थी, जैसे आँख में की रोशनी की कमी की वजह से, किसी के हाथ पाँव में कोई प्रॉब्लम थी। लगभग 30-40 बच्चे छट गए, जिनका मुझे बहुत खेद है, क्योंकि ये कंपनी उनको नहीं ले पाई। लेकिन फिर भी 360 बच्चों का चयन हुआ, जो कि 23 तारीख को यहाँ से कंपनी के द्वारा बस आएगा, उसी बस में ये लोग जाएंगे यहाँ से। जी, इससे पहले भी आपके द्वारा तमाम कंपनियां यहाँ पर अपने संस्थान में बुलाया गया, तमाम जो बच्चों को रोजगार दिया। अब तक कितने हजार बच्चे आपके संस्थान से रोजगार पा चुके हैं? मेरे संस्थान के अलावा जनपद के जितने भी ITI कॉलेज हैं, मैं सबको बुलाता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और जनपद क्या, आप हमारे यहाँ बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, आरा, बक्सर, छपरा, इन सब जिलों से लगभग 50 से अधिक बच्चे मेरे साथ यहाँ आने के बाद निकल गए होंगे। अब तो मैं तो जानता था कि यहाँ के लोग नौकरी के लिए राजस्थान, अलवर वगैरह जाते हैं, मेरठ जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। वहाँ के भी बच्चे मेरे यहाँ कभी कभी आ जाते हैं किसी कंपनी के लिए। जब मैंने अडानी का कैंपस कराया था, उस समय हमारे यहाँ अलवर से, राजस्थान से, मथुरा से बच्चे आ गए थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, युवाओं को रोज़गार मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इसलिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ और हमेशा तत्पर रहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चों को मैं रोज़गार का अवसर प्रदान कर सकूँ। अभी आज सुजुकी मोटर का हुआ, इसके तत्काल 10-15 दिन के अंदर आपका उसका होगा, L&T कंपनी का होने वाला है, उसका L&T में भी होने वाला है। उसमें भी ये सुजुकी मोटर 24,500 दे रही है, जिसमें कि 1 टाइम खाना, 1 टाइम मतलब खाने के अलावा रहने की व्यवस्था उसके पास है। ये L&T जो है 20,000 रुपये ही देगा, लेकिन खाना रहना सब उसकी तरफ से फ्री रहेगा। तो आज के समय में रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। कहीं ना कहीं बड़े शहरों में जाना और रोजगार को तलाश करना, वो एक बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए। लेकिन अपने जनपद में आप जो है बड़ी कंपनियों को बुला रहे हैं संस्थान में अपने, और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कैसी आपको खुशी मिलती है कि आपके संस्थान से युवा जो है रोजगार पा रहे हैं? जनपद या जनपद से बाहर कहीं का भी कोई युवा मेरे पास आता है और उसे मैं अगर रोजगार दिलाने में सक्षम पाता हूं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि कंपनियां जैसे मेरे साथ जुड़ती रहती हैं, अन्य कंपनियां भी और सारी जुड़ती रहें, क्योंकि ये सुजुकी मोटर ही नहीं, अडानी की कंपनी है, टाटा कंपनी है, और तमाम हैवेल्स की है, आपका मतलब बहुत सारी कंपनियां डेली मेरे यहाँ कोई ना कोई खबर लेती रहती हैं कि भाई बच्चे दीजिए, मुझे बच्चे दीजिए। तो मुझे खुशी इस बात की, कम से कम कंपनियां इस बात को तो समझती हैं कि मैं इस लायक हूं कि मैं उनको बच्चे दे सकता हूं। तो मुझे बच्चे मांगते हैं, मैं बच्चों को देता हूं अपने। योगेंद्र नाथ ITI में कौन कौन सा ट्रेड है और नए सत्र में क्या कुछ बच्चों के लिए है? हमारे यहाँ तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ही ट्रेड की पढ़ाई होती है और डेली क्लास चलता है। आज भी कितना भी गर्मी का मौसम है, बहुत सारे स्कूलों में जाएंगे तो ताले बंद मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आएंगे तो जितने भी बच्चे रहेंगे क्लास में टीचर अवश्य रहेंगे, और डेली क्लास चलता है और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। और पढ़ाने के बाद रोजगार की तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब वर्षों से मैं काम करता आ रहा हूँ। तो आगे भी क्या इस प्रकार की कंपनियां जो हैं आपके द्वारा आएंगी? कंपनियां मेरे पास हमेशा आती हैं, लेकिन मेरी तलाश होती है कौन सी कंपनी ज़्यादा सैलरी देगी,
ताकि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पाएँ और वहाँ जाके अपना पैसा अच्छा पाएँ और काम भी करें और फिर अपना खुशहाल रहें। कंपनियां तो छोटी छोटी भी डेली करती हैं, लेकिन अब कम पैसे वाली कंपनियों में मैं भेजना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब 15-16 हज़ार रुपये में बच्चों का गुजारा नहीं हो पाता। 24-25 हज़ार कम से कम फ्रेशर बच्चों को दिलाते हैं। यही बच्चे प्रमोशन भी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के यही बच्चे लाखों रुपये भी पा रहे हैं। मेरे लगभग मैं 2009 से बच्चों को भिजवा रहा हूँ। जी, तो अभी आपने सुना कि योगेंद्र नाथ ITI के जो प्रबंधक थे अजीत मिश्रा जी, इनकी सोच शुरू से रही है कि इस संस्थान के माध्यम से कैसे युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको युवाओं को एक अच्छी सैलरी वाली रोज़गार प्राप्त किया जाए, न कि केवल 10-12 हज़ार काम चलाऊ रोज़गार प्राप्त तनख्वाह वाली रोज़गार को प्राप्त किया जाए, बल्कि 24-25 हज़ार रुपये, जिससे कि उनका परिवार और अपने बाल बच्चों का वो भरण पोषण, परिवार का, माता पिता का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सके। इनकी सोच यही है कि कैसे युवाओं को बढ़िया से बढ़िया कंपनी में और बढ़िया से बढ़िया सैलरी जो है उनको प्रोवाइड की जाए। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।